इस वीडियो में हम ये देखेंगे दोस्तों कि लाइट स्थिर अवस्था में एक जगह क्यों नहीं रुकती। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करती रहती है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। किसी भी चीज़ के स्थिर रहने का कारण उसका इनर्शिया होता है। इनर्शिया हर वो चीज़ में होता है जिसका कोई मास होता है। इनर्शिया की ही वजह से अगर रुके हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए तो वो चलने का विरोध करता है, और अगर चलते हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए तो वो रुकने का विरोध करता है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा। ऑब्जेक्ट के मास की वजह से ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में रहता है। दोस्तों, ये तो उन ऑब्जेक्ट के बारे में हो गया जिनका कुछ मास होता है, पर जिनका मास नहीं होता, जो मासलेस होते हैं, उनका बर्ताव कैसा होता है, चलिए देखते हैं। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लाइट में फोटॉन्स पाए जाते हैं। दोस्तों, फोटॉन का मास 0 होता है, मतलब इसका कोई मास नहीं होता। ये वेटलेस होते हैं। क्योंकि फोटॉन वेटलेस होते हैं इसलिए इनका एक जगह स्थिर रहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्थिर रहने के लिए उसका मास होना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्योंकि फोटॉन्स एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, इसलिए ये एक खास वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, से लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब इस बात पर कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या बात हुई, फोटॉन्स को मास नहीं है इसलिए ये स्थिर नहीं रह सकता। इतना तो ठीक है, पर मास न होने की वजह से ये एक वेलोसिटी के साथ आगे कैसे बढ़ता रह सकता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को लेकर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो वो मोशनलेस, मतलब एक ही जगह स्थिर रह सकता है, या तो फिर किसी एक वेलोसिटी के साथ मोशन में रह सकता है, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती। और दूसरी बात, किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देने के लिए फोर्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब ऑब्जेक्ट का कुछ मास होता है। इन कारणों की वजह से फोटॉन का मास 0 होने के कारण ये ऑटोमेटिक वेलोसिटी प्राप्त कर लेते हैं, जिनको हम स्पीड ऑफ लाइट से जानते हैं।